Dear learners, today we will discuss early history of English in India. The presence of English in India began with East India Company, which received Charter Act from Elizabeth I in 1600. 1600 में जब चार्टर एक्ट आया इंडिया में, उसी के बाद इंग्लिश एजुकेशन स्टार्ट हुई थी इंडिया में। इनिशियली जो अंग्रेज़ थे वो सिर्फ इंडिया में ट्रेड करने आए थे, नॉट फॉर पॉलिटिकल कंट्रोल के लिए नहीं आए थे। देयरफॉर दे डिड नॉट एक्टिवली प्रमोट इंग्लिश लैंग्वेज, इसलिए उन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज को एक्टिवली प्रमोट नहीं किया था। दे यूज्ड इंग्लिश अमंग देम सेल्फ बट डिड नॉट चैलेंज पर्शियन लैंग्वेज, जो विच मेंटेन ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड बिजनेस वर्क के लिए वे अपने आप इंग्लिश लैंग्वेज का अपने आप बात करने के लिए इंग्लिश लैंग्वेज का यूज़ करते थे, लेकिन उन्होंने कभी भी पर्शियन लैंग्वेज को चैलेंज नहीं किया था, जो इंडिया की ऑफिशियल लैंग्वेज थी उस टाइम। अगर किसी अंग्रेज़ को अगर इंडिया में आना होता था तो उससे पहले इधर की लोकल लैंग्वेज के लिए उनकी ट्रेनिंग होती थी, उनको सिखाया जाता था कि तुम ये उनकी लोकल लैंग्वेज सीखो ताकि वो इधर आके इंडियंस पे कंट्रोल कर सके। एज नीड ऑफ चीप लोकल मैन पावर इंक्रीज द ब्रिटिश एम टू क्रिएट ए ग्रुप ऑफ इंग्लिश स्पीकिंग इंडियंस। जैसे जैसे ये आधुनिकरण आया उसके बाद क्या है, चीप एंड लोकल मैन पावर की रिक्वायरमेंट जैसे जैसे बढ़ी, तो जो अंग्रेज़ों ने उन्होंने क्या सोचा, एक यहाँ के इंडियंस का एक लोकल ग्रुप बनाते हैं जो इंग्लिश बोले। द स्प्रेड ऑफ इंग्लिश वॉज स्ट्रेटेजिक एंड सेल्फ सर्विंग रैदर देन ह्यूमैनिटेरियन। उनका खुद का मतलब के लिए, अपने फ़ायदे के लिए वो इंग्लिश लैंग्वेज को बढ़ावा दे रहे थे, न कि उनका ह्यूमैनिटेरियन था। उनका कोई भी ऐसा उनका नहीं था कि वो उन्हें इंडियंस को पढ़ाए ताकि इंडियंस का फ़ायदा हो, वो आगे बढ़े, सोशल बने, मोरल एक्टिव बने एंड उन्हें साइंस एंड टेक्नोलॉजी ज़्यादा पढ़े जिससे उनका विकास हो। To achieve this, new laws were introduced, schools were established, missionary activity increased, and knowledge of English was presented as a valuable skill. इसके लिए उन्होंने नए नए लॉ बनाए थे, स्कूल खोले गए थे, मिशनरी आए थे जिन्होंने यहाँ की जनता को क्रिश्चियन में बदलना स्टार्ट कर दिया था। एंड नॉलेज ऑफ इंग्लिश वाज प्रेजेंटेड वैल्यूएबल स्किल, इंग्लिश को एज ए वैल्यूएबल स्किल के रूप में इन्होंने प्रेजेंट किया था ताकि इंडियंस इन्हें सीखे और उनको जॉब मिल सके। बिफोर 1813 देयर वाज नो क्लियर एजुकेशन पॉलिसी इन इंडिया। 1813 से पहले इंडिया में कोई एजुकेशन पॉलिसी नहीं थी कि इंडियंस को पढ़ाया जाए, वो सिर्फ इंडियंस ही चला रहे थे। गुरुकुल और इस टाइप का जो चल रहा था, मदरसा में पढ़ाई हो रही थी, जो इंडियंस खुद ही पढ़ा रहे थे और खुद इनकी लोकल लैंग्वेज और लोकल वर्नाकुलर लिटरेचर ही पढ़ाया जा रहा था। लेकिन 1813 के बाद एक marked a first major step towards promoting western style education through English language। 1813 के बाद ही इंग्लिश लैंग्वेज और अंग्रेज़ों ने इंडियंस पे एजुकेशन पॉलिसी और इंडियंस को पढ़ाने के लिए उन्होंने पॉलिसीज़ और कम्युनिटी बनाई थी। चार्टर एक्ट आया था सबसे पहले, जो सबसे फेमस और सबसे यूज़फुल एजुकेशन के मामले में है वो चार्टर एक्ट है 1813। The Charter Act 1813 formally include education as part of company administration policy in India। कंपनी की जो एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसी है उसमें एजुकेशन को एक इम्पोर्टेंट माना गया था कि एजुकेशन की तुम ध्यान दो। जो गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, गवर्नमेंट ऑफ इंग्लैंड, उन्होंने कहा था कि इसमें कंपनी को इंडियंस को एजुकेशन भी देनी पड़ेगी। It also encouraged missionary school to promote education at grassroots level। इसने इंक्रीज़ किया जो मिशनरी आ रहे थे, उन्हें जो इधर के लोकल जो इंडियंस थे उनको ना इसमें क्रिश्चियन में बदलने की कोशिश कर रहे थे, उन्होंने वेस्टर्न स्टाइल सिखा रहे थे, उनको इंग्लिश सिखा रहे थे, उनको प्रमोट किया गया ताकि ग्रास रूट लेवल से नीचे से ही स्टार्ट किया जाए, ताकि उनको सभी को इनक्रेज किया जाए कि तुम हाँ इंग्लिश सीखो, इंग्लिश तुम्हारे लिए फ़ायदेमंद है और इंग्लिश सीखोगे तभी तुम्हारा कल्याण होगा, तभी तुम्हारे बेनिफिशियल है ये तुम्हारे लिए। द मिशनरीज वर ऑलरेडी एक्टिव इन इंडिया, वो ऑलरेडी एक्टिव थे, तब से अंग्रेज आए तब से मिशनरी भी इंडिया में आने स्टार्ट हो गए थे, वो इधर की जनता को बदलना स्टार्ट किया था। एमिंग टू स्प्रेड क्रिश्चियनिटी एंड वेस्टर्न वैल्यू थ्रू एजुकेशन। उनका एक ही एम था क्रिश्चियनिटी को बढ़ावा देना एंड वेस्टर्न वैल्यू को बढ़ाना। इन 1844 द सेम ईयर
when English was declared the official language of Indian administration. At सबसे important date, the English language when was declared official language of Indian administration. It is 1844. The British government announced that Indians educated in British school would be eligible for government job. जो इंडियंस ब्रिटिश स्कूल में पढ़े हैं, जिन्होंने इंग्लिश सीखी हुई है, वो गवर्नमेंट जॉब के लिए एलिजिबल है. दिस डिसीजन गेव ए स्ट्रॉन्ग बूस्ट टू इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया. इसने सबसे ज़्यादा बूस्ट दिया था इंग्लिश एजुकेशन को इंडिया में. एन एनुअल ग्रांट ऑफ 1 लाख was allocated for education, promotion of literature and encouragement of learned Indians. 1 लाख रुपए एलोकेट करना स्टार्ट कर दिए थे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कंपनी को, ताकि इसका यूज़ करे एजुकेशन में, लिटरेचर को बढ़ाया जाए और इंडियंस को इंक्रेज करें पढ़ाने के लिए आगे. हाउएवर दिस फंड वर रिमेंड largely in use due to lack of clarity regarding its proper distribution and purpose. इसका डिस्ट्रीब्यूशन और पर्पज़ और क्लियरिटी नहीं थी कि इसका यूज़ किस प्रकार करना है, इसलिए इसका मैक्सिमम पार्ट है उसका यूज़ ही नहीं किया था बहुत सालों तक. ए जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन वाज इस्टाब्लिश्ड इन कोलकाता इन 1813 में. जब चार्टर एक्ट आया था 1813 में ही, तब एक जनरल कमेटी इस्टाब्लिश की गई थी कोलकाता में. इट मेनली कंसिस्ट ऑफ इंडियन मेंबर्स एंड इनिशियली फोकस्ड ऑन ओरिएंटल एजुकेशन. इसमें इंडियन मेंबर्स थे, तो सिंपली ये दिस इज़ क्लियर कि अगर इंडियंस मेंबर होंगे तो ओरिएंटल एजुकेशन की तरफ ही वो ध्यान देंगे. सो दे स्टार्ट प्रमोटिंग स्टडीज़ इन पर्शियन, अरेबिक एंड क्लासिकल संस्कृत. ओवर द टाइम द डिमांड ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इंक्रीज्ड. धीरे धीरे इंग्लिश एजुकेशन की डिमांड इंक्रीज होगी, क्योंकि जो इंग्लिश एजुकेटेड है उनको गवर्नमेंट जॉब मिलने लगी, उनको अलग अलग फ़ायदे देने लगी ब्रिटिश सरकार. स्पेशली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ टी बी मकोले हु स्ट्रांगली सपोर्टेड वेस्टर्न स्टाइल एजुकेशन इंग्लिश अप्रोच. जब टी बी मकोले जब इंडिया में आए थे तो उन्होंने स्ट्रांगली सपोर्ट किया था वेस्टर्न एजुकेशन को. उसके बाद ही इंडिया में इंग्लिश एजुकेशन को सबसे ज़्यादा बढ़ावा मिला था. several English medium associations were established during this period, such as Hindu College at Kolkata 1817 में हिंदू कॉलेज खोला गया था. प्रेसिडेंसी कॉलेज मद्रास में खोला गया था 1840 में. एलिफस्टोन कॉलेज बॉम्बे में 1856 में खोला गया था. हिंदू कॉलेज वाज फाउंडेड इन कोलकाता बाय राजा राम मोहन रॉय, राधाकांता देव, डेविड हेयर, सर एडवर्ड हाइड ईस्ट, विद्यानाथ मुखोपाध्याय एंड रसमेव दत्त. नो प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी, अभी प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी है. इंग्लिश वाज इंक्लूडेड इन द करिकुलम अलॉन्ग विद ग्रीक एंड लैटिन. और ये सबसे मेन इम्पोर्टेंट जो कॉलेज थे, इन्हीं में सबसे पहले इंग्लिश इंट्रोड्यूस की गई थी. और सबसे जो फेमस जो कॉलेज और जो सबसे ज़्यादा माना जाता है हिंदू कॉलेज एट कलकत्ता, जिसमें सब फर्स्ट टाइम राजा राम मोहन राय सबसे ज़्यादा सपोर्टर थे इंग्लिश की. इन्होंने एक लेटर भेजा था जो इंग्लिश एजुकेशन को सबसे ज़्यादा बढ़ावा देने के लिए लोकल इंडिया के लोग हैं उनके लिए कंसिडर किया गया था. ऑल्दो ब्रिटिश एजुकेशन पॉलिसी लार्जली फॉलोड एन ओरिएंटल अप्रोच, many educated Indians disagreed. In 1824, Raja Ram Mohan Rai wrote a letter to Governor General Lord Amherst. राजा राम मोहन राय ने गवर्नर जनरल एमरेस्ट को 1824 में एक लेटर लिखा था, जिसमें उन्होंने कहा था प्रमोट किया जाए इंग्लिश को और ब्रिटिश लिटरेचर को, टू डेवलप intellectual and liberal development of Indians. This is considered most important document in Indian history to introduce English in India by the locals of Indians. And important इसमें ये भी है, राजा राम मोहन राय ने कौन से गवर्नर जनरल को लेटर लिखा था और कब लिखा था 1824 को लॉर्ड एमरेस्ट को लिखा था.
मकोलेस मिनट ऑन एजुकेशन, मकोले मिनट ऑन एजुकेशन 1835 में आया था। टीबी मकोले ए ब्रिटिश हिस्टोरियन एंड पॉलिटिशियन अराइव्ड इन इंडिया इन 1834 एज ए लॉ मेंबर ऑफ गवर्नर जनरल काउंसिल अंडर लॉर्ड विलियम बेंटिक। ये लॉर्ड लॉ मेंबर के रूप में आए थे। ये इनका मेन मकसद था जो ओरिएंटलिस्ट है और इंग्लिस्ट है उनके बीच में जो क्राइसिस है उनको सॉल्व करना। ओरिएंटलिस्ट तो ये बोलते थे लोग जो लोकल लैंग्वेज है इंडिया की और वर्नाकुलर लैंग्वेज है उसमें एजुकेशन दी जाए। जो इंग्लिस्ट है वो वेस्टर्न कल्चर और इंग्लिश को बढ़ावा दे रहे थे। टीबी मकोले वाज ए स्ट्रॉन्ग सपोर्टर ऑफ इंग्लिश मीडियम एंड वेस्टर्न ओरिएंटेड एजुकेशन। हिज मेजर रिकमेंडेशन इंक्लूडेड, उसके जो मेजर रिकमेंडेशन क्या थे, रिप्लेसिंग ऑफ पेरिसियन विद इंग्लिश एज ऑफिशियल लैंग्वेज। सबसे पहले तो उसने ये बोला ये जो पेरिसियन लैंग्वेज है इंडिया की उसको रिप्लेस करो इंग्लिश से। एंड स्टॉप गवर्नमेंट फंडिंग टू ओरिएंटलिस्ट एजुकेशन एंड रिसर्च, जो ओरिएंटलिस्ट एजुकेशन है और रिसर्च उसके लिए फंडिंग्स बंद कर दो सबसे पहले तो। एंड प्रमोट करो इंग्लिश एजुकेशन एट ऑल लेवल्स, इंग्लिश एजुकेशन उनको प्रमोट किया जाए कि ये तुम्हारे लिए सबसे फ़ायदेमंद रहेगी। मेकिंग इंग्लिश एज ए कंपल्सरी सब्जेक्ट एट मिडिल स्कूल लेवल, मिडिल स्कूल में एक सबसे कंपल्सरी सब्जेक्ट बना दी जाए इंग्लिश को। ऑन 2 फरवरी 1835 मकोले प्रेजेंटेड हिज फेमस मिनट ऑन इंडियन एजुकेशन। ये डेट सबसे इम्पोर्टेंट है। मकोले मिनट्स कब प्रेजेंट किया गया था? 2 फरवरी 1835, आर्ग्यूइंग दैट इंडियन शुड बी एजुकेटेड इन इंग्लिश टू क्रिएट ए क्लास ऑफ पीपल हु वुड बी, इसने एक क्लास बनाने की कोशिश की थी पीपल की जो होगी इंडियन इन ब्लड एंड कलर, फेस में सब कुछ में रहेंगे वो इंडियन, बट इंग्लिश इन टेस्ट अपोनियंस मोरल एंड इंटेलेक्ट, और इंग्लिश वो रहेंगे अंग्रेज़ किसमें, टेस्ट में रहेंगे, अपोनियंस रहेंगे और मोरल रहेगी, सोच में रहेंगे, सोचने समझने की जितनी शक्ति रहेगी वो अंग्रेज़ों की जैसी रहेगी और दिखने में वो सिर्फ इंडियंस रहेंगे। दिस मिनट बिकम ए टर्निंग पॉइंट इन कॉलोनियल एजुकेशन पॉलिसी, ये सबसे इम्पोर्टेंट और टर्निंग पॉइंट था जो कॉलोनियल एजुकेशन पॉलिसी थी। हिज रिकमेंडेशन वर अप्रूव्ड बाय विलियम बेंटिक, governor general of India at that time, and a formal resolution was passed in मार्च 1835 में एक गवर्नमेंट रेजुलेशन पास कर दिया गया था, इसको अप्रूव कर दिया गया था। द की फीचर ऑफ मकोले पॉलिसी की जो की फीचर है उसको हम देखते हैं थोड़ा। डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी, मकोले ने डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी का यूज़ किया। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, एजुकेट ए स्मॉल ग्रुप ऑफ अपर क्लास इंडियंस एंड वुड देन स्प्रेड नॉलेज टू मासेस। उन्होंने बोला सबसे पहले अपर क्लास इंडियंस हैं उनको सिखाओ, उधर से फिर नीचे की तरफ जो मासेस हैं और जनता है उसमें नॉलेज को स्प्रेड करो। ये है डाउनवर्ड, ऊपर से नीचे की तरफ नॉलेज और एजुकेशन को स्प्रेड करना था। एक्सक्लूसिव फोकस ऑन वेस्टर्न एजुकेशन, एक्सक्लूसिव फोकस किया गया वेस्टर्न एजुकेशन की तरफ। प्रमोट ऑफ यूरोपियन लिटरेचर साइंस एंड क्लोजर ऑफ ओरिएंटल इंस्टीट्यूशन, जो ओरिएंटल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको धीरे धीरे बंद कर दिया जाए और प्रमोशन किया जाए यूरोपियन लिटरेचर एंड साइंस का। एंड ऑफ ओरिएंटल रिसर्च फंडिंग, जो ओरिएंटल जो लोकल रिसर्च थी लोकल लैंग्वेज में जो लोकल इंडियंस लिटरेचर था उसकी फंडिंग में गवर्नमेंट जो फंड कर रही है उसको बंद कर दिया गया था। द गवर्नमेंट फंड्स वर टू बी इश्यूड फॉर पब्लिशिंग एंड और सपोर्टिंग ओरिएंटल टेस्ट। आगे हम करते हैं कंट्रोवर्सी अराउंड मकोले मिनट। अगर कोई चीज़ लागू होती है तो उसके अपोजिशन में भी आते हैं बंदे, उसका विरोध भी किया जाता है। उसी प्रकार इसमें भी कंट्रोवर्सी हुई थी, वो क्या थी, मकोले वाज अपॉइंटेड टू रिजॉल्व द कन्फ्लिक्ट बिटवीन ओरिएंटलिस्ट एंड एंग्लिस्ट। हाउएवर, लेकिन इसका जो एक्सट्रीम एंग्लिस्ट
स्टैंड्स वाइडन द गैप बिटवीन द टू ग्रुप इंस्टेड ऑफ रिजॉल्विंग। लेकिन जो यंगलिस्ट की तरफ इसका जो दिमाग था, एंटी इंडियंस की तरफ, और वाइट मैन वर्डन जो मेंटलिटी थी, उसने इस गैप को ज़्यादा ही बढ़ा दिया, न कि इसके बीच के जो क्राइसिस था, कन्फ्लिक्ट था, उसको ये सॉल्व नहीं कर पाया था। इस प्रपोजल टू यूज लिमिटेड गवर्नमेंट फंड्स ओनली फॉर टीचिंग वेस्टर्न साइंस लिटरेचर इन इंग्लिश एग्रीड सपोर्ट ऑफ क्लासिकल ओरिएंटल एजुकेशन। उसने फंड his proposal to use limited funds only for teaching western science and literature in english angered the supporter of classical oriental। उसने बोला था जो वेस्टर्न साइंस और इंग्लिश के है ना, उसको फंड उसी में यूज होगा जिसने ओरिएंटल्स और जो सपोर्टर थे उनको नाराज कर दिया था, एंगर कर दिया था। डिस्पाइट द कंट्रोवर्सी, इस कंट्रोवर्सी के बावजूद द मकौले मिनट हैड सर्व पॉजिटिव आउटकम्स, उसके बाद भी पॉजिटिव आउटकम्स हुए थे। इट ओपनड एक्सेस टू वेस्टर्न नॉलेज फॉर इंडियंस विच लेटर हेल्प्ड इन ग्रोथ ऑफ नेशनलिस्ट आइडियाज एंड फ्रीडम मूवमेंट। इसने इंग्लिश लाने के बाद इंडियंस के अंदर हेल्प किया था, इसने ग्रोथ ऑफ नेशनलिस्ट आइडियाज़ एंड फ्रीडम मूवमेंट को, क्योंकि इंडियंस को अपनी राइट्स का पता चल गया था और वो सीख गए थे किस प्रकार हमें ब्रिटिश से छुटकारा पा सकते हैं और किस प्रकार इनके अगेंस्ट और इनकी पॉलिसी के अनुसार हम इसके विरुद्ध जा सकते हैं। इट आल्सो लेड ए फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया एंड इंट्रोड्यूस्ड मच नीडेड स्ट्रक्चर रिफॉर्म in education. Nevertheless, Macaulay Reed's approach and Lord William Bentinck's approval of it were strongly criticized भी किया गया था। वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट ब्रोक आउट, बहुत ये प्रोटेस्ट हुए थे, एंड डिससेटिस्फैक्शन वाज ओपनली एक्सप्रेस्ड। बेंटिक फेल्ड टू फुली अपीज द एंग्री ओरिएंटलिस्ट। बेंटिक एंग्लिस्ट को अपीस करने में कामयाब नहीं हुए थे। ए नोटेबल प्रोटेस्ट अकर्ड व्हेन स्टूडेंट ऑफ कोलकाता एंड मद्रासा A notable protest occurred when students of Calcutta Madrasa submitted a petition against proposed of closure। जो कलकत्ता मद्रासा को बंद करने के खिलाफ इन्होंने स्टूडेंट ने एक पेटिशन डाला था। ड्यू टू स्ट्रॉन्ग पब्लिक सपोर्ट द मद्रासा एंड सिमिलर हिंदू कॉलेज वर अलाउड टू कंटिन्यू। स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट और पब्लिक सपोर्ट के कारण दो हिंदू कॉलेज और मद्रासा थे वो कंटिन्यू रखा गया था, उनको बंद नहीं किए गए थे। In England, Court of Directors of East India Company planned to issue an official response through a dispatch. Initially, James Mill was assigned the task, but due to ill health, it was taken over by his son John Stuart Mill, who drafted a dispatch in 1836. इंग्लैंड में ऑफिस रिस्पॉन्स देने के लिए जेम्स मिल को असाइन किया गया, लेकिन ये बीमार थे तो इनके बेटे ने एक ड्राफ्ट डिस्पैच रेडी किया था 1836 में। दिस ड्राफ्ट वाज हाईली critical of Macaulay Minute and was influenced by the idea of H.S. Wilson, a prominent Orientalist and critic of English। सबसे ज़्यादा ओरिएंटलिस्ट थे H.S. विल्सन, उनके विचारों से ये सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस था और ये मकौले मिनट को क्रिटिसाइज कर रहा था। However, dispatch never reached India because it was blocked by John Hobhouse and President of Board of Control who opposed its curriculum। लेकिन ये कभी इंडिया आया ही नहीं था। बेसिकली मतलब ये है क्योंकि जो पॉलिसी थी मकौले की वो ब्रिटिश ये तरफ थी, इसलिए इन्होंने इस डिस्पैच जो उनके खिलाफ हो उसको कभी बढ़ावा दिया ही नहीं। कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करते हैं इसके रिगार्डिंग। ईस्ट इंडिया कंपनी रिसीव्ड चार्टर एक्ट इन। ईस्ट इंडिया कंपनी कब चार्टर एक्ट लाई थी? इसमें से कोई डेट है? नहीं है। तो चार्टर एक्ट ऑफ 16 एंड मार्क एक बिगिनिंग ऑफ ब्रिटिश ट्रेड इन इंडिया। लेकिन 1813 में आया था ये वैसे, लेकिन इसमें 1813 कुछ है ही नहीं।
तो हम क्या कर सकते हैं, चार्टर एक्ट ऑफ 1600 मार्क बिगिनिंग माना गया था, इसलिए 1600 इसमें किया जाएगा। अगर इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो जो बिगिनिंग है या फिर उससे रिलेटेड कुछ डेट दी हुई है ना, उसी को आंसर माना जाएगा। द ब्रिटिश इनिशियली कैम टू इंडिया प्राइमरली फॉर, किस लिए आए थे सबसे पहले, वो ट्रेड करने आए थे, नहीं कि कोई रिलीजियस कन्वर्जेशन में उनका कोई रोल नहीं था, पॉलिटिकल रूल करने भी नहीं आए थे, ना ही एजुकेशन देने आए थे, वो सिर्फ आए थे ट्रेड करने, उनको ट्रेड से मतलब था, पैसा कमाने से। बिफोर इंग्लिश ऑफिशियल लैंग्वेज एडमिनिस्ट्रेशन वाज, कौन सी लैंग्वेज थी, संस्कृत भी नहीं थी, हिंदी तो थी नहीं, अरेबिक नहीं थी, और पर्शियन थी उस टाइम। वाई डिड ब्रिटिश नॉट प्रमोट इंग्लिश इनिशियली, सबसे पहले इंग्लिश को क्यों प्रमोट नहीं किया था उन्होंने, लैक ऑफ टीचर्स, ये भी नहीं था, रिस्पेक्ट फॉर इंडियन कल्चर, वो तो कभी रिस्पेक्ट करते ही नहीं थे, ट्रेड फोकस्ड एजेंडा, यस दिस ओपोजिशन बाय फ्रॉम इंडियंस, ये भी नहीं है, ये है ट्रेड फोकस एजेंडा था उनका, सिर्फ उनको मतलब था ट्रेड करने से। स्प्रेड ऑफ इंग्लिश इन इंडिया वाज मेनली, किस कारण था, इंग्लिश किस प्रकार क्यों, अमिटेरियन नहीं था, रिलीजियस भी नहीं था, हाँ स्ट्रेटेजिक था, स्ट्रेटजी थी उनकी, ताकि उनको चीप लेबर मिले और वो इंग्लिश को बढ़ावा दे और उनका सबसे ज़्यादा फ़ायदा हो। एक्सीडेंटल तो कभी था ही नहीं, उनका चाल ही थी। चार्टर एक्ट पे कुछ है क्वेश्चन, विच चार्टर एक्ट इंट्रोड्यूस एजुकेशन इनटू कंपनी पॉलिसी, कौन सा चार्टर एक्ट इंट्रोड्यूस किया गया था, इट वाज फर्स्ट चार्टर एक्ट 1813 वाला। एनुअल ग्रांट एलोकेटेड फॉर एजुकेशन अंडर चार्टर एक्ट 1830 वाज, कितना ग्रांट दिया गया था, 1 लाख रुपए दिए गए थे। वाई वाज एजुकेशन ग्रांट अंडर चार्टर एक्ट 1813 अंडर यूटिलाइज क्यों नहीं किया गया था, क्यों उनको क्लैरिटी नहीं थी, मशीनरी बाइकआउट भी नहीं था, इंडियन रेजिडेंस और ये भी नहीं था, अपोजिशन कुछ नहीं था, क्लैरिटी नहीं थी कि उसको किस प्रकार से यूज करना है। विच बॉडी वाज इस्टाब्लिश्ड इन 1830 टू सुपरवाइज एजुकेशन, क्या चीज़ है 1830 में जो इस्टाब्लिश हुई थी, जो सुपरवाइज करने के लिए, यूनिवर्सिटी कोलकाता भी नहीं थी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल जीसीपीआई थी, जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन, एंटर कमीशन तो बहुत बाद में आया था। जीसीपीआई ने क्या प्रमोट किया था, बेसिकली जीसीपीआई जो इनिशियल में आई थी उन्होंने लोकल लैंग्वेज को ही बढ़ावा दिया, इंग्लिश को नहीं किया था, ये भी नहीं किया था, लोकल को किया था, ओरिएंटल को और मास एजुकेशन पे भी नहीं किया था जीसीपीआई ने इस रूम में। और जब मकौले मिनट्स आया उसके बाद ही उन्होंने इंग्लिश एजुकेशन और इस पे मास एजुकेशन पे ध्यान दिया था। ओरिएंटलिस्ट किसको सपोर्ट करते थे, क्लासिकल इंडियन लैंग्वेज को ही सपोर्ट करते थे। एंग्लिस्ट बिलीव्ड शुड बी इम्पार्टेड, इंग्लिश में करना चाहते थे उनको। हु स्ट्रॉन्गली सपोर्टेड एंग्लिस्ट एंड आइडियोलॉजी, कौन लॉर्ड मकौले ने किया था भाई सबसे ज़्यादा, ये तो वो थे ओरिएंटलिस्ट थे, राजा राम मोहन राय इंडियंस थे, और विलियम जोन्स भी नहीं थे इसमें। ओरिएंटलिस्ट एंग्लिस्ट कंट्रोवर्सी वाज रिलेटेड टू, किसके रिलेटेड था, रिलीजन के लिए था, हाँ लैंग्वेज ऑफ एजुकेशन के रिलेटेड था, इंग्लिश में देनी चाहिए, लोकल लैंग्वेज में देनी चाहिए, ये भी नहीं है, रेवेन्यू भी नहीं। एच.एस. विल्सन वाज क्रिटिक ऑफ, किसके क्रिटिक थे, ये एक स्ट्रॉन्गली ओरिएंटलिस्ट थे, तो ओरिएंटलिस्ट के क्रिटिक तो हो नहीं सकते, मिशनरी के भी हाँ हो सकते हैं, क्यों मिशनरी इंग्लिश कर रहे थे। आगे देखते हैं मकौले, हाँ मकौले के थे सबसे ज़्यादा, मकौले, राजा राम मोहन राय ये में नहीं थे, मकौले के। राजा राम मोहन रॉय सपोर्टेड इंग्लिश एजुकेशन बिकॉज इट प्रमोटेड, क्या प्रमोट कर रहा है इसलिए उन्होंने इंग्लिश का सपोर्ट किया था, रिलीजियस वैल्यू नहीं, लिबरल एंड साइंटिफिक थिंकिंग, यस ये भी नहीं था, और क्राफ्ट स्किल भी नहीं था। राजा राम मोहन राय ने कब लेटर लिखा था लॉर्ड एमरेस्ट को, मैंने बोला था ना आ सकता है इस टाइप का क्वेश्चन, तो 1824 में लिखा था उन्होंने। हिंदू कॉलेज कब इस्टाब्लिश हुआ था, 1817 में, चार्टर एक्ट आया था 1813 में, और चार्टर एक्ट के तहत ये कुछ कॉलेज खुले थे, और इसके 4 साल बाद हिंदू कॉलेज खुला था। विच सब्जेक्ट वार नॉट टॉट एट हिंदू कॉलेज, कौन सा सब्जेक्ट इसमें नहीं पढ़ाया जाता था, पर्शियन को बंद कर दिया गया था,
बाकी ये सब्जेक्ट सिखाए जाते थे, पर्शियन नहीं थी इसमें हिंदू कॉलेज में। हिंदू कॉलेज लेटर बिकम, बाद में हिंदू कॉलेज क्या बन गया था, प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी बन गई थी। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हिंदू कॉलेज बाद में क्या बन गया था। इंग्लिश एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट, इंग्लिश एजुकेशन इंडियंस बिकम एलिजिबल फॉर गवर्नमेंट जॉब्स इन, ये कब आया था, इंग्लिश एजुकेशन पॉलिसी कब आई थी, ये 1844 में ये आई थी कि डिक्लेयर किया गया था, बूस्ट कर दिया गया इंग्लिश एजुकेशन को, इसके बाद कि जॉब के लिए एलिजिबल होंगे। मेनली डिक्लेरेशन, मेनली बेनिफिट क्या था, नहीं था, हाँ इंग्लिश एजुकेशन इंडियन के लिए था। इंग्लिश एजुकेशन प्राइमरी हेल्प टू क्रिएट, क्या क्रिएट कर रहे थे, फार्मर नहीं थे, क्लर्जी नहीं थे, क्लर्क एंड एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ही उन्हें चाहिए थे, ना कि सोल्जर। प्रेसिडेंसी कॉलेज मद्रास वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1840। एलिफस्टोन कॉलेज वाज एस्टैब्लिश्ड इन, कहाँ पर था, ये बॉम्बे में खोला गया था 1856 में। हिंदू कॉलेज 1857 में, और ये 1817 में था। मकोले मिनट ऑफ एजुकेशन, मकोले कब आए थे इंडिया में, 1834 को। मकोले सर्व अंडर किस गवर्नर जनरल के अंडर में थे, लॉर्ड विलियम बेंटिक के अंडर में थे। लॉर्ड डलहौजी के में नहीं थे। एमरेस्ट को किसने लेटर लिखा था, राजा राम मोहन राय ने। डलहौजी के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। मकोले प्रेसिडेंट हिज मिनट इन फरवरी 1835 को, 2 फरवरी 1835 को इसने डिलीवर किया था। मकोले वांटेड टू रिप्लेस पर्शियन विद, किसके साथ, इंग्लिश के साथ करना चाहते थे भाई साहब। इंग्लिश वाज सपोज्ड टू बी एन ऑफिशियल लैंग्वेज। मकोले एडवोकेटेड एजुकेशन मेनली इन इंग्लिश। डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी का मतलब क्या था, एजुकेटिंग मास नहीं, यस, एलाइट को सबसे पहले पढ़ाया जाए, एलाइट ग्रुप को, ताकि वो आगे बढ़ाएंगे, विलेजर्स को और मिशनरी का ऐसा कुछ लेना देना नहीं था इसका। मकोले पोस्ट फंडिंग फॉर, किसके लिए, ओरिएंटल स्टडीज़ के लिए इसने फंडिंग रोक दी थी, और साइंस, वेस्टर्न कल्चर और इंग्लिश को बढ़ावा दिया था भाई साहब ने। विच इंस्टीट्यूशन प्रोटेस्टेड अगेंस्ट इट्स क्लोजर, कौन से इंस्टीट्यूट ने किया था, कलकत्ता मद्रासा ने किया था। इसने पेटिशन डाल दी थी क्लोजर के लिए, भाई हिंदू कॉलेज और ये बंद कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हो। सबसे ज़्यादा प्रोटेस्ट किया था कलकत्ता मद्रासा ने। द कोलकाता मद्रासा वाज क्या था, क्लोज, परमानेंट नहीं हुआ था, शिफ्टेड दिल्ली में नहीं होता। रिटेन्ड आफ्टर प्रोटेस्ट के बाद इसे चालू रखा गया था। मकोले पॉलिसी वाइटेंड द गैप बिटवीन एंग्लिस्ट और ओरिएंटलिस्ट के बीच में, इनका कुछ लेना देना नहीं है इससे। वो ड्राफ्टेड क्रिटिकल डिस्पैच अगेंस्ट मकोले, किसने किया था, जेम्स मिल वो किए गए थे, लेकिन इसके बाद वो बीमार पड़ गए थे। जॉन स्क्वाड मिल उनके बेटे ने ड्राफ्ट किया था। व्हाई डिड जेम्स मिल नॉट ड्राफ्टेड डिस्पैच, क्योंकि बीमार पड़ गए थे। द डिस्पैच वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय द आइडिया एच.एस. विल्सन, जो ओरिएंटलिस्ट थे उनके द्वारा ये इनके आइडिया से सबसे ज़्यादा था, इसलिए कभी इंडिया पहुंचा ही नहीं था। व्हाई डिड डिस्पैच नेवर रीच इन इंडिया, होप हाउस ऑब्जेक्टेड इट्स ए करिकुलम। जॉन होप हाउस ने इसको ब्लॉक कर दिया था, इसने रिजेक्ट कर दिया था। जॉन होप हाउस क्या था, कौन थे, जॉन होप हाउस वाज प्रेसिडेंट ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल थे इसके ब्रिटिश के। इम्पैक्ट एंड लीगेसी, मकोले मिनट वाज इज कंसिडर्ड ए टर्निंग पॉइंट बिकॉज इट इज एंड एजुकेशन, नहीं किया था। इंस्टीट्यूशन ऑफ इंग्लिश एजुकेशन, यस, नहीं। इंग्लिश एजुकेशन लेटर हेल्प इंडियन इन, किस में किया था, फ्रीडम मूवमेंट में। एग्रीकल्चर इनमें तो कुछ किया ही नहीं था, फ्रीडम मूवमेंट में उन्होंने इंग्लिश एजुकेशन का यूज़ किया और इंडिया को फ्रीडम दिलाने के लिए उन्हीं का दाव पेच उन्हीं पे लगाया था इंडियंस ने। मकोले एम टू क्रिएट इंडियन हु वर इंडियन इन ब्लड
बट इंग्लिश इन इंटेलेक्ट। दिखने में तो इंडियंस हो लेकिन दिमाग और मोरल में हो वो इंटेलेक्ट। हिज फेमस क्लास ऑफ इंडिमेट्री आइडिया, उसका फेमस आइडिया था ना भाई, इंडियंस इन ब्लड एंड बट इंग्लिश इन मोरल इंटेलेक्ट। मकोले अप्रोच कैन बेस्ट बी डिस्क्राइब्ड एज बैलेंस्ड, नहीं एक्सट्रीमिस्ट। ही रिजेक्टेड कॉम्प्रोमाइज ऑफ ओरिएंटलिस्ट को इसने रिजेक्ट कर दिया था, इसलिए ये। विच ग्रुप स्ट्रांगली अपोज मकोले मिनट को, किसने सबसे ज़्यादा कौन इसको अपोज कर रहे थे? ओरिएंटलिस्ट ही कर रहे थे, क्यों इंग्लिश तो कुछ मतलब ही नहीं था, मिशनरी भी अच्छे थे और ब्रिटिश ऑफिसर, इन तीनों के फायदेमंद के लिए थे, ओरिएंटलिस्ट के अपोज कर रहे थे। फोर्ट विलियम कॉलेज प्राइमली फोकस्ड ऑन, फोर्ट विलियम कॉलेज प्राइमरी इंडियंस एजुकेशन इन इट ट्रेंड कंपनी ऑफिशियल इन इंडियन एजुकेशन। ये जो कॉलेज था कंपनी के थे, उनको इंडियन लैंग्वेज सिखाई जाती थी ताकि वो इंडिया में रूल कर सकें। मोस्ट इम्पोर्टेंट है कौन सा जो कॉलेज था उनको, फोर्ट विलियम कॉलेज जो था वो अंग्रेज़ों को सिखाता था इंडियन लैंग्वेज। विच पॉलिसी इंट्रोड्यूस्ड मॉडर्न एजुकेशन स्ट्रक्चर इन इंडिया, इसने कौन सी पॉलिसी थी सबसे पहले? मकोले मिनट ने मॉडर्न स्ट्रक्चर इस्टेब्लिश किया था। विच ईयर मार्क मकोले एजुकेशनल डोमिनेंस, 1835 जब ये पास हुआ था मार्च में। द इंग्लिश पॉलिसी मैनली बेनिफिटेड, किसके लिए थी? नहीं अर्बन एलाइट, इंग्लिश पॉलिसी मैनली बेनिफिट अर्बन एलाइट ग्रुप को ही, इसने जो अमीर लोग हैं उनके लिए ये फ़ायदेमंद रही थी, बाकी रूरल और मास और फार्मर के लिए तो कुछ फ़ायदेमंद था ही नहीं। मकोले मिनट इज़ बेस्ट स्टडीड अंडर, किसके अंडर में सबसे ज़्यादा? मकोले मिनट ये नहीं, कॉलोनियल एजुकेशन पॉलिसी सबसे ज़्यादा हुई थी, नेशनल नहीं, ये भी नहीं थी, कॉलोनियल एजुकेशन पॉलिसी थी। ओके डियर लर्नर्स, दैट्स ऑल, आज के लिए इतना ही, आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। जल्दी मैं कोशिश करूँगा इसके नोट्स भी डाल दिए जाए, जहाँ पर नोट्स डाले जाएंगे आपको नेक्स्ट वीडियोज़ में पता चल जाएगा इसके नोट्स कहाँ पर हैं, ताकि आपको ये PDF के रूप में नोट्स मिल जाएँ। थैंक यू, धन्यवाद।